Hello everyone, how are you? I hope each and all of you absolutely good. My name is Manish और आज हमारे प्यार की क्लास में बताने जा रहे हैं हमारी रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। क्वेश्चन आंसर्स में हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन का वो हमें क्या करना है, इम्पोर्टेंस एक्सप्लेन करना है। क्या करना है, इम्पोर्टेंस एक्सप्लेन करना है रिप्रोडक्शन का एनिमल्स में। एनिमल्स में क्या रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन आंसर बता रहा हूँ मैं। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू व्हिच अ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू themselves। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन to maintain their number। Living organisms reproduce to maintain their number and for the continuance of their species। तो क्या होता है, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग, तो सिमिलर्स होते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो प्रोसेस है ये इसलिए करते हैं, रिप्रोड्यूस इसलिए करते हैं ताकि वो उनकी स्पीसीज का नंबर मेंटेन कर सके और उनकी तो स्पीसीज है वो कंटिन्यूअस हो, वो एक्सटिंक्ट ना हो, इसलिए वो रिप्रोड्यूस करते हैं। और तो रिप्रोडक्शन है वो एंश्योर करती है रिप्रोडक्शन एंश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स। क्या करती है, रिप्रोडक्शन एंश्योर करती है कि कंटिन्यूअस रिप्रोडक्शन हो रही है, मतलब स्पीसीज कंटिन्यू हो रही है, कंटिन्यू रह रही है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड करेंगे। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में हमें फर्टिलाइजेशन डिस्क्राइब करनी है। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस क्या होता है, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट कौन सी टाइप की रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोड्यूस मेल गैमेट का स्पर्म। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो रिप्रोड्यूस करता है, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिप्रोड्यूस करता है मेल गैमेट, जिसे हम कहते हैं स्पर्म। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोड्यूस फीमेल गैमेट का तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट, जिसे हम ओवा कहते हैं। और तो स्पर्म होता है वो क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है फीमेल बॉडी में और फिर फ्यूजन होता है स्पर्म और ओवा का, और ये टेक प्लेस और क्या करता है, टाइकोट बनाता है। तो स्पर्म है वो इंजेक्ट किया जाता है फीमेल की बॉडी में और फिर स्पर्म और ओवा दोनों फर्टिलाइज करते हैं और फिर बनाते हैं टाइकोट, और इस प्रोसेस को कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। टाइकोट फॉर्मिंग इज सिंगल का क्या करता है, टाइकोट क्या करता है, फॉर्म होता है सिंगल। क्या होता है, टाइकोट सो फॉर्म्ड इज सिंगल कार्ड विच फल्चर डिवाइड अगेन। क्या होता है, टाइकोट एक सिंगल सेल होती है और सिंगल सेल होता है और फिर वो फल्चर डिवाइड होता है और फिर क्या बनाता है, बहुत सारी सेल्स बना लेता है और फिर ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब पूरे बॉडी पार्ट्स आइडेंटिकल हो जाते हैं और फिर उसे कहते हैं फीटस। तो अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ होकर होती है, इन फीमेल बॉडी, आउटसाइड द फीमेल बॉडी, in male body, outside the male body, as in female body। तो अब हम अगला क्या है, tadpole develop into a adult frog by the process of। tadpole किस प्रोसेस से निकलता है, एक फर्टिलाइजेशन से, मेटामॉर्फोसिस, पटिंग, इनपटिंग।
ये होता है द प्रोसेस ऑफ तैतपोल पहले फिर ऐसा दिखता है, फिर फ्लोक में कन्वर्ट होता आता है, डंपिंग करने लग जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। तो इसका करेक्ट आंसर है मेटामॉर्फोसिस। तो अगला क्या है? द नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंस इन जाइगोसिस। कितने न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं जाइगोट में? नॉन, 1, 2, 4। 1 तो नहीं हो सकते, क्योंकि एक तो ओवा होता है, उसमें होता है, और एक स्पर्म में होता है। नॉन तो हो नहीं सकते क्योंकि 2 है। 4 भी नहीं हो सकते, तो कितने होंगे? 2, क्योंकि एक स्पर्म का और एक ओवा का। तो आज का वीडियो कंप्लीट रहेगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब मार देना, ना लगे तो भी कर देना। थैंक यू वेरी मच।